क्या आपने कभी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो सिर्फ अपने बदले की आग में जलती हो? एक ऐसी आत्मा जो अपने मरने के बाद भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, हर रात एक नई मौत की तलाश में। इस कहानी में हम बात करेंगे एक ब्रह्मा राक्षस के आतंक के बारे में, जिसका नाम सुनते ही लोगों के कांपने लगते हैं। पर याद रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले एक अनुरोध है। हर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ें। क्या ये ब्रह्मा राक्षस सच में जीवित है या ये सिर्फ एक भूल भुलैया का हिस्सा है? इस वीडियो को देखिए और खुद जानिए। एक ऐसी अंधेरी रात की कल्पना करें जिसमें चांद भी डर के मारे छिपता हुआ नजर आए। हवा में सन्नाटा है, लेकिन यह शांतिपूर्ण सन्नाटा नहीं है। यह ऐसा सन्नाटा है जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और आपकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं। यह कुछ भयानक होने से पहले का सन्नाटा है। आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक प्राचीन आतंक की कहानी जो धरती पर विचरण करता है। एक आतंक जो हमारी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में रहता है। ब्रह्म राक्षस का आतंक। बहुत पहले घने जंगलों से घिरे एक सुदूर गांव में एक ऐसी जगह थी जहां सूर्यास्त के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों ने एक भयानक प्राणी के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी जो रात में जंगल में घूमता था। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी, उसकी शक्ति अजेय थी। वे इसे ब्रह्म राक्षस कहते थे। यह आम कहानियों में सुनाई देने वाले राक्षसों या आत्माओं जैसा नहीं था, यह इससे कहीं ज्यादा भयानक था। ब्रह्म राक्षस एक आर्षि था, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी जिसने सबसे अंधेरी कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा ने उसे राक्षसी बना दिया। परम शक्ति की तलाश में उसने निषिद्ध ज्ञान की तलाश की, वह ज्ञान जो उसे अमर बना देगा। लेकिन अनंत जीवन पाने के बजाय उसे राक्षस बनने का श्राप मिला। एक ऐसा दानव जो हमेशा जीवित लोगों की आत्माओं का प्यासा रहेगा। अब यह ब्रह्म राक्षस कोई साधारण दानव नहीं था, वह एक भयानक प्राणी था। उसका रूप भयावह और आकर्षक दोनों ही था। उसका शरीर लंबा था, मनुष्यों से ऊंचा। उसके अंग अप्राकृतिक कोणों में मुड़े हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं, एक अतृप्त भूख से जल रही थीं और उसका मुंह इतना फैला हुआ था कि वह एक ही बार में पूरे मनुष्य को खा सकता था। लेकिन जो चीज उसे और भी भयानक बनाती थी वह थी उसका रूप बदलने की क्षमता। वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। पुरुष, महिला, बच्चा, अपने शिकार को अपने भरोसे में लेने के लिए कुछ भी। और एक बार जब वह आपको अपनी मुट्ठी में ले लेता तो उसके क्रोध से बचना संभव नहीं था। सालों तक गांव के लोग डर में जीते थे। उनका जीवन इस प्राणी के आतंक से नियंत्रित था। हर रात कोई न कोई लापता हो जाता था और हालांकि खोज दल जंगल में बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें कभी भी खोई हुई आत्माओं का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि ब्रह्म राक्षस केवल उन लोगों पर हमला करता था जो रात होने के बाद गांव से बहुत दूर चले जाते थे, जबकि अन्य का मानना था कि वह बस हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी, यह जीव असली था और यह भयानक था। लेकिन एक व्यक्ति था जो सब कुछ बदल सकता था। अर्जुन नाम का एक युवक। वह गांव के बाकी लोगों से अलग था। बहादुर, जिज्ञासु और बूढ़ी महिलाओं और डरे हुए पुरुषों द्वारा घड़ी गई कहानियों पर संदेह करने वाला, उसने दूसरों को सताए जाने वाले आतंक पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक जो गांव वालों को नियंत्रित रखने के लिए बनाया गया है। लेकिन अर्जुन को जल्द ही एहसास हो गया कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। एक शाम ब्रह्म राक्षस के बारे में एक और कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने गांव वालों को गलत साबित करने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया, एक मशाल पकड़ी और जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां उस जीव के घूमने की बात कही जाती थी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए, जिससे चांद की रोशनी नहीं आ पा रही थी। वह जितना आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही शांत होता गया। पक्षियों की आवाज नहीं आ रही थी, पत्तों की सरसराहट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल गहरी अप्राकृतिक नींद में सो गया हो। घंटों चलने के बाद अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंच गया। बीच में एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें अजीबोगरीब आकृतियों में मुड़ी हुई थी।
उसके चारों ओर की हवा भारी, लगभग दमनकारी लग रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। जैसे जैसे वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा, उसका दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। लेकिन फिर अपनी आंख के कोने से उसने कुछ हिलता हुआ देखा, कुछ बहुत बड़ा। अचानक एक गहरी और कर्कश आवाज सुनाई दी, युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन स्तब्ध रह गया। आवाज इंसान की नहीं थी, ये कुछ अंधकारमय, कुछ प्राचीन थी। एक छाया हिली और उसके सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा था, विशाल और भयानक। अर्जुन को लगा कि उसके चेहरे से खून बह रहा है, क्योंकि उस प्राणी की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। मैं तुम्हें रोकने आया हूं, अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए हकलाते हुए कहा। मैं तुम्हारे आतंक के राज्य को खत्म करने आया हूं। ब्रह्म राक्षस हंसा, एक क्रूर मजाकिया आवाज जो पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम एक नश्वर के अलावा कुछ नहीं हो, मैं शाश्वत हूं। अर्जुन का दिमाग दौड़ गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई योजना नहीं थी, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन तुम अभी भी एक अभिशाप हो, उसने कहा, और हर अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका होता है। ब्रह्म राक्षस मुस्कुराया। तुम सच में ऐसा मानते हो, है ना? उसने फुसफुसाया। मैं कभी एक आर्षि था, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को शक्ति के लिए बेच दिया। अब मैं मृत्यु की पहुंच से परे हूं। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसके सामने जो प्राणी था वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। फिर भी वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। गांव वाले उस पर निर्भर थे, वह इस आतंक को जारी नहीं रहने दे सकता था। अचानक ब्रह्म राक्षस आगे बढ़ा और अर्जुन ने समय रहते उसे चकमा दे दिया। भागते समय उसने अपनी गर्दन पर उस प्राणी की ठंडी सांस महसूस की। उसे पता था कि उसके बचने का एकमात्र मौका बचकर भागना है। वह घने जंगल में पेड़ों के बीच से भागता हुआ भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज भागे, उसे ब्रह्म राक्षस के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके पैर थकान से जल रहे थे, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि गांव दूर नहीं है। अगर वह वापस आ सकता तो वह उन्हें चेतावनी दे सकता था। इस प्राणी को हमेशा के लिए रोकने का कोई तरीका खोज सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि वह सुरक्षित निकल सकता है, वह एक और समाशोधन में ठोकर खा गया और वहां उसके सामने खड़ा ब्रह्म राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते अर्जुन, प्राणी गुर्राया। तुम इस जंगल से कभी जिंदा नहीं निकल पाओगे। लेकिन अर्जुन के पास एक आखिरी चाल थी। बचपन में सुनी गई पुरानी कहानियों को याद करते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का ताबीज निकाला, एक पुराना ताबीज जो उसकी दादी ने उसे सुरक्षा के लिए दिया था। ऐसा कहा जाता था कि यह बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। कांपते हाथों से उसने उसे उस प्राणी की ओर बढ़ाया। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। ब्रह्म राक्षस ने उसे जलती आंखों से देखा, लेकिन फिर प्राणी के गले से एक धीमी सी गड़गड़ाहट निकली और वह पीछे हट गया, जैसे कि ताबीज उसे जला रहा हो। तुम अपने भाग्य से बच नहीं सकते अर्जुन, प्राणी ने गुर्राहट के साथ कहा, लेकिन तुम इसे टाल सकते हो। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस छाया में गायब हो गया। अर्जुन को अकेला छोड़ दिया। भारी सांसें ले रहा था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन डरे हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर गांव में वापस लौटा। वह जानता था कि वह अभी के लिए ही बचा है। ब्रह्म राक्षस वापस आएगा और जब तक वह अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं खोज लेता, तब तक आतंक जारी रहेगा। उसने पुराने ग्रंथों पर शोध करने और गांव के बुजुर्गों से बात करने में कई सप्ताह बिताए। धीरे धीरे उसने ब्रह्म राक्षस के बारे में सच्चाई को उजागर किया। उसे हराने का एकमात्र तरीका ताकत के माध्यम से नहीं, बल्कि समझ के माध्यम से था। प्राणी के अभिशाप को केवल एक पवित्र अनुष्ठान करके तोड़ा जा सकता था, जिसके लिए किसी कीमती चीज की बलि की आवश्यकता होती थी, कुछ ऐसा जो गहरे व्यक्तिगत मूल्य का हो। पूर्णिमा की रात को अर्जुन जंगल में वापस चला गया, इस बार हथियार के साथ नहीं, बल्कि एक योजना के साथ। वह अपने साथ सबसे कीमती चीज लाया था, उसकी दादी ने उसे जो ताबीज दिया था। लेकिन शाप को वास्तव में समाप्त करने के लिए उसे इसे छोड़ना होगा। उसे कुछ ऐसा देना था जो उसके लिए किसी और चीज से ज्यादा मायने रखता हो। जैसे ही वह एक बार फिर से समाशोधन में खड़ा हुआ, ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ, पहले की तरह ही भयानक। लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था।
उसने ताबीज को आगे बढ़ाया और अनुष्ठान के शब्द बोले, मैं तुम्हें मेरी सबसे कीमती चीज तुम्हारे आतंक के अंत के बदले में दे रहा हूं। ब्रह्म राक्षस गुर्राया, लेकिन फिर पहली बार वह हिचकिचाया। सदियों से उसे बांधे रखने वाला श्राप टूटने लगा। धीरे धीरे प्राणी का रूप चमकने लगा और फीका पड़ने लगा, जब तक कि वह हवाओं में खोई हुई छाया से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। अर्जुन गांव लौट आया। ब्रह्म राक्षस का आतंक आखिरकार खत्म हो गया। गांव वालों ने खुशी मनाई, लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ आतंक कभी खत्म नहीं होते। वे कुछ समय के लिए फीके पड़ सकते हैं, लेकिन वे हमेशा वापस आ सकते हैं। और इसलिए ब्रह्म राक्षस की कहानी जीवित है, जो उन लोगों के लिए चेतावनी है जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा आतंक वह राक्षस नहीं होता जिसे हम देखते हैं, बल्कि वह होता है जिसे हम अनजाने में बन जाते हैं। जब आपके दिमाग में आखिरी शब्द गूंजते हैं, तो उन कहानियों के बारे में सोचें जो आप सुनते हैं। क्या वे सिर्फ कहानियां हैं या वे चेतावनियां हैं? ब्रह्म राक्षस भले ही पराजित हो गए हों, लेकिन क्या छाया में छिपे हुए अन्य लोग भी हैं जो फिर से उठने के अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं?